नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। और आज हम आपके समीक्षा अधिकारी के लिए अंतिम टॉपिक जो आपका बचा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उस पर बात करेंगे। इसके बाद आपका समीक्षा अधिकारी का परीक्षा आइडिया के इस मंच से संपूर्ण सिलेबस तैयार हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 पढ़ा दिए गए हैं टॉपिक। अंतिम टॉपिक आपका आशीष प्रसन्नता से रूप आज शुरू हो रहा है, बहुत प्रसन्न रूप से आप उसको स्वीकार करें। और अब हम आगे इस पर चलते हैं और बहुत जल्दी ये भी आपकी क्लास खत्म हो जाए करे, पूरा टॉपिक आपके पास आ जाएगा। चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हाँ, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर ही बात करूंगा, क्योंकि जहां सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और आपको दिक्कत ना हो। जैसे कहे जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। जान लीजिए किसी का उत्तर दिया गया फिर खंडन कर दिया गया, उसके लिए एक शब्द आता है प्रत्युक्त। आता है प्रत्युक्त। क्या आता है? प्रत्युक्त आता है। ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगला क्या है? किसी को कही या लिखी हुई बात की, किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना, उसके लिए एक शब्द क्या है? विवृत है। क्या है? विवृत्ति है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां सवाल आने की पूरी संभावना है। क्या कहता है? किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना विवृत्ति कहलाता है। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाता है? उत्तर मिलने पर क्या है? उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर। क्या कहता है? प्रत्युत्तर। देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि लोक सेवा उत्तर प्रदेश उसमें भी चीट आपके हेराफेरी करके शब्दों को भी गलत कराने की कोशिश करता है। अगला क्या है? पुनः उच्चारण करना। पुनः उच्चारण करना को क्या है? प्रत्युच्चार है। क्या है? प्रत्युच्चार कहलाता है। आगे आ जाइए। अगला है जिसका जन्म ना हो, उसको क्या कहते हैं? अज। दशरथ के पिता को भी अज कहा गया है, तथा ब्रह्मा और विष्णु और शिव को भी अज कहा गया है। अज का क्या अर्थ है? अज का एक अर्थ है जिसका जन्म ना हो। अज अर्थात जिसका जन्म ना हो। दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा और विष्णु और शिव को कहा गया है शब्द। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार या दुर्निवार्य। क्या है? दुर्निवार या दुर्निवार्य। ये ध्यान देख लीजिएगा, दुर्निवार भी लिख सकते हैं और दुर्निवार्य भी आ सकता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए। अगला, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, तो उसके वियोग की कल्पना से वह दुखी है। यदि जिसका पति जा रहा हो, विदेश जा रहा हो, और उसकी पत्नी को उसकी खबर लग जाए, तो क्या होगा? वह बहुत दुखी है जो उसके अपने पति के जाने से। तो क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, प्रवत्यस्य पतिका। क्या कहते हैं उसे? उसे प्रवत्स्य प्रवत्स्य पतिका कहते हैं उसे। ये ध्यान रखिएगा, इस शब्द को बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां संभावना गलत होने की संभावना भी रहती है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसे जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। आगे आ जाइए। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने के इच्छुक को क्या कहते हैं? मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने की इच्छुक के लिए एक शब्द है ती तिरसु। क्या है? ती तुरसु है। ती तिरसु है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ती तिरसु है। अगला है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की यदि शक्ति है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की यदि शक्ति है, तो उसके लिए एक शब्द है तितिच्छा। क्या शब्द है? तितिच्छा है एक शब्द है। अगला है सहनशील के लिए एक शब्द क्या है? सहनशील के लिए भी एक शब्द है, उसको कहते हैं तितिक्षु। देखिए कितने मैं बता रहा हूं, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे। मैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेके आया हूं, इस पर आप बहुत गौर से पढ़िएगा। क्या है? सहनशील के लिए एक शब्द क्या है? तितिक्षु है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं? कान के नीचे लटकते हुए कोमल भाग को कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। आगे आ जाइए। जो बुरा या अहितकर है उसे क्या कहेंगे?
जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपथ्य कहते हैं। अगला, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे क्या कहते हैं? प्रवक्ता कहते हैं। प्रवक्ता किसे पूछा जा सकता, प्रवक्ता किसे कहते हैं? जो विषय विशेष पर बोलता है उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है, जो अनुभव करने योग्य है उसे हम क्या कहते हैं? संवेद्य। क्या कहा जाता है उसे? जो अनुभव करने योग्य है वह संवेद्य है। अगला है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता उसे स्थावर कहते हैं। आगे आ जाइए। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही को क्या कहते हैं? दुरभियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे दुरभियोजन कहते हैं। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना अथवा किसी को हानि में पहुंचाने के लिए बनाई गई गुप्त योजना को क्या कहते हैं? दुरभियोजन कहते हैं। अगला है, जिसका या जिसके पार पाना बहुत कठिन हो। क्या है कह रहा है? जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरति क्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दुरति क्रम कहते हैं। अगला, जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसको दुरधि गम कहते हैं। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुरति क्रम। क्या कहते हैं? दुरति क्रम। और अगला है, जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसको दुरधि गम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दुरधि गम कहते हैं। अगला जाइए, पार उतरने की क्रिया या भाव को क्या कहते हैं? पार करने की क्रिया या भाव को उत्तरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्तरण कहते हैं। उत्तरण है, ऋण अड़े नहीं है, उत्तरण कहते हैं। ठीक है। अगला है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं उसे? उसे वाग्दत्ता कहते हैं। उसे वाग्दत्ता कहते हैं। अगला, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहते हैं? उसे वागदान कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहते हैं। अगला है, मौन अथवा वचनबद्ध को क्या कहते हैं? मौन अथवा वचनबद्ध को वागबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? वागबद्ध कहते हैं। अगला मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। मदिरा जो लोग मदिरा पीते हैं उसके पहले प्याले को क्या कहते हैं? उसको चषक कहते हैं। अच्छा, जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे आकृषित कहते हैं। आकृषित कहते हैं। जिसे जोता या बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृषित कहते हैं। कृषि का कार्य नहीं कृषित। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे समावर्तन कहते हैं। उसे समावर्तन कहते हैं। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। अगला है वीर बहु। ठीक है। अगला क्या है? अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या कहा है? वीर बहु के लिए एक शब्द है, वीर बहु कहा जाता है वीर बहुरी। वीर बहु के लिए क्या शब्द है? वीर बहुरी है। वीर बहुरी है। अगला, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांशों के एक शब्द हैं। इसके बाद आप समझ लीजिए कि बहुत ही क्लिष्ट पूछ लेगा तो आपकी गाड़ी कभी नहीं फंसेगी, आप उससे निकल जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए जोशो खरोश के साथ, एक नए आशा उम्मीद के साथ। तब तक आप अध्ययन करते रहें, तब तक आप इसमें काम करते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे और इसके आगे हम बात करेंगे। मेरा बहुत प्रयास है कि जल्द से जल्द ये सिलेबस आपका खत्म हो जाए। तो तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।